आज क्या मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं? आज हम यहाँ बैठे हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि जो वार्ड नंबर 15A की कारपोरेटर है साजदा रईस अहमद MIM की कारपोरेटर, उनका जो घर है वो अनधिकृत बांधकाम है और बिना परवानगी बिना परमिशन के बांधकाम परमिशन के उन्होंने घर बनाया है। और उनके नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर जो इलेक्शन के वक्त नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, वो नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर उन्होंने वो घर की जो है अपनी मिल्कियत बताया है और जो संडास का एफिडेविट दिया जाता है फॉर्म के अंदर, उसमें भी वो घर को अपनी मिल्कियत बोला गया है और वो घर जो है अनधिकृत है। तो वो घर अनधिकृत बांधकाम का जो है कमिश्नर की तरफ कारपोरेशन की तरफ से जो है उनको नोटिस भी दी गई है 260 की घर तोड़ने के लिए। तो हमारी मांग है आयुक्त से कि भाई वो घर भी तोड़ना और ऐसे कारपोरेटर की जो है सदस्य रद्द करना। दूसरी मांग जो है एक जो सर्वे नंबर 168/69 घर नंबर 228 में एक घर है, वो घर भी जो है वो बिना परवानगी के बांधकाम किया गया है। 3 मंजिला इमारत बनाई गई है। जो मंगल करके है MIM का वर्कर, मुफ्ती साहब का खास पंटर, इन्हें भी जो है बिना परवानगी के घर बनाया है। और एक बात तो ऐसी है कि वो जो घर था ये वहाँ वो घर के अंदर आदिवासी रहा करते थे, तो जो लेडीज थी आदिवासी उसका इंतकाल होने के बाद वो घर खाली था। तो इसके वालिद ने जो है वो जिया मुश्ताक अहमद वो घर के अंदर कब्जा करे। वो लेडीज की मैयत होने के बाद घर खाली था, ये आए इन्होंने कब्जा करे और वो जो खोली तोड़ करके उसके ऊपर 3 मंजिला बांधकाम इमारत बना करके वो रहने लगे। और उसको भी 260 की नोटिस आयुक्त के तरफ से दी गई है, कमिश्नर की तरफ से। तो वो घर भी जल्दी से जल्दी तोड़ा। और सर्वे नंबर 98 मौलाना उमरान चौक के थोड़ा सी आगे 1,20,00,000 रुपए की लागत से जो है एक जो मुल्ला है जिसका मुंह मुल्ला का और काम फिरौंग है, जो अलीम फलाई, इसने वो ठेकेदारी किया। 1,20,00,000 रुपए का गार्डन बनाया आवाम की सहूलत के लिए, जो है गवर्नमेंट के फंड से जो बनाया गया है। वो आप लोग अभी तो गार्डन खोला जाएगा तो उसमें देख लेना 1,20,00,000 रुपए का सामान है या नहीं है। वो तो खोलने के बाद पता चल जाएगा कि उसमें कितना भ्रष्टाचार उसमें किया है। और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी हाँक रहा था, बड़े बड़े बातें कर रहा था। जो दिन वो गार्डन खोला जाएगा, 3 साल से उसके ताबे में 1,20,00,000 रुपए का गार्डन बनाया। उसकी मर्जी आता, जब पार्टी साल्टी रहती तो वो गार्डन खोलता, मीटिंग पार्टी की मीटिंग रहती तो गार्डन खोलता, दावत रहती मीटिंग की तो गार्डन की चाबी उसके पास है, वही खोलता और वही बंद करता। जो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया उसमें वो उसका सहूलत की आवाम को वहाँ नहीं मिलती, तो उससे ताबे से उसके कब्जे से ले करके वार्ड के या उस एरिया की आवाम के लिए वो गार्डन जो है वो खोला जाए। ये हमारी 3 मांग है। और कमिश्नर ने अगर ये पूरी नहीं करी तो बेमुद्दत हम जो मरण भरत पर बैठे हुए हैं। और जब तक ये तीनों मांग पूरी नहीं होती हम मरण भरत पर ही बैठेंगे। कितने लोग बैठे हुए हैं? मरण भरत पर तो 4 लोग हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए जो है मेरा पूरा परिवार है। घर की औरतें भी, लेडीज भी है और सब घर के लोग हैं, बच्चे हैं, भतीजे, भांजे, भाई, सब ऐसे। मालेगांव शहर में आधे से ज्यादा अगर घर देखे जाए जो इमारतें बनी है तो उनके बांधकाम परमिशन ही नहीं है। कई शिकायतें यहाँ पेंडिंग है। कई नगर सेवक के घर जिनको इसके पहले 52-53 के नोटिस दिए गए, कई ज्वेलरी की दुकानें हैं जिनको 52-53 के नोटिस दिए गए हैं, उनका आज तक तोड़ा नहीं गया। तो क्या सिर्फ यही एक घर पर कार्रवाई होनी चाहिए या बाकी जितने लोगों का बांधकाम परमिशन नहीं है सबका तोड़ा जाना चाहिए? देखो, बांधकाम परमिशन जिनके पास नहीं है उस तो कई लोगों को बख्शा भी जाता, लेकिन मसला ये जो है शुरुआत इन्होंने की है, ये चारों मच्छरों ने। मेरा आपकी डिमांड है कि इनका बांधकाम परमिशन नहीं है, हाँ, तो तोड़ा जाना चाहिए। तो मेरा डिमांड सिर्फ ये चारों, वो सबका अपना अपना तरीका है, वो कैसे बचा ले, लेकिन मैं ये चारों के खिलाफ में बैठा हूँ। शुरुआत इन्होंने की थी, खत्म मैं करूँगा। ये तीनों के बाद ये परस्पर लड़ाई है मेरी खुद की। आवाम का इससे कुछ नहीं, आवाम का इससे कुछ नहीं है। आपने आवाम की पोस्ट के जरिए कि शहरियान यहाँ पर आइए,
वो जो जिनको ये चीज से फायदे जो इनके खिलाफ में है वो अभी भी मुझे फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। और इन्होंने जितने लोगों को तकलीफ दिया है शहर के अंदर वो सब हाजिर होंगे इंशाल्लाह। सब आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे, जा रहे। शहर के ऐसे कई गार्डन है जिन लोगों पर मतलब पर्सनल लोगों का कब्जा है ना? तो वो सारे गार्डन भी मतलब खाली होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, लेकिन उसका भी तरीका रहता है। तरीके से अगर है तो उसको वो होना भी चाहिए। आपने यहाँ बैनर लगाया है जिसके ऊपर इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारों की हाँ। फोटो है। सत्ता उन्हीं की है और सत्ता में होने के बाद आप यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम सत्ता से नहीं लड़ रहे ना, हम प्रशासन से हमारी लड़ाई है। क्योंकि जो यहाँ का प्रशासन है ना वो जो हमारे सामने वाले है उसके बहुत चाहते हैं। यहाँ जो आयुक्त है ये आयुक्त जो यहाँ आके जो अभी पिछले हफ्ते में जो भांगड़ कर रहे थे, यहाँ आके जो तमाशा कर रहे थे, जो सब फालतू फालतू बातें कर रहे थे, ये आयुक्त तो जो बहुत चाहते लोग हैं। ये जब भी आते आयुक्त तो बहुत इनकी वो करता, बहुत इनको सहूलत देता, इनको उठाने के टाइम में दूध मिठाई बहुत मतलब ये सब बांटता। आप हम देखेंगे आयुक्तों को कि ये हमारे साथ क्या करता, हमारी बातें मानता या नहीं मानता, और हमारे बोलने पे जो है हमारी हम जो बोल रहे हैं वो कार्रवाई करता है या नहीं करता। उस वो लोग के बैठने पे तो वो कार्रवाई करता है, लेकिन अब हमको भी देखना है कि हमारे बैठने पे ये क्या कार्रवाई करता है। इन 4 लोगों का आपने जिक्र किया, आपकी इनसे ही लड़ाई की है। शुरुआत उन्होंने किया है। वो लड़ाई ये की वजह ये है कि भाई जो मेरा खानदान है, मेरी फैमिली जो है, ये हम वार्ड नंबर 15 में रहते और वार्ड नंबर 15 में ही हमारी पूरी खानदान की वोट है। असेंबली के वक्त हमने जो है शेख आसिफ साहब का काम किए। उस वक्त से जो है एक जो मच्छर है वो हमारे मोहल्ले में बहुत जरा भागदौड़ कर रहा था, तो वो मच्छर को अपने मोहल्ले से हटा दिए थे और हमने इस्लाम पार्टी का काम किए थे, आसिफ शेख साहब का काम किए थे। तो उसके बाद भी वो हमारी बदकिस्मती या जो भी अल्लाह का फैसला आया, हम हार गए। उसके बाद से जो है मुफ्ती इस्माइल जो शहर के एमएलए हैं, इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से जो है फिर उसको जो है वो जमाल नासिर मच्छर, नशेड़ी मच्छर 24 घंटे नशे में रहता, गोली बाटली का धंधा भी करता था और बच्चों को भी वहाँ एरिया में छोटे छोटे 12-14 साल के बच्चों को भी नशे का वो आदी बना दिया उसने। तो इसको लगा करके मुफ्ती साहब ने जो हमारा जो जिम खाना है, जिम खाने के पास में जो है मेरे कुछ रिश्तेदार जो है घर बना कर रहते हैं, वो तोड़ने के खिलाफ में उसको खड़ा किया। उसने अर्जी फाटी किया, ये किया वो किया, बहुत करा। उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन आया, तो कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हमने उस वक्त भी हमने उसके खिलाफ ही काम किए। और ये रफीक भाई बैठे हैं, इनकी घरवाली उसके खिलाफ में थी और हमारे कुछ तो 3 उम्मीदवार और थे, तो हमने इस्लाम पार्टी का सेकुलर फरेन का काम किया। उस वक्त भी वो तो जीत गया। खैर वो वार्ड जो है वो वहाँ से बहुत मुश्किल है हमारे लोगों की सीट निकलना, लेकिन उसके जीतने के बाद फिर उसने ज़्यादा जोर लगाया। उसकी वालदा कारपोरेटर बनी तो उसको ऐसा लग गया कि भाई कारपोरेशन अब मेरे दायरे में आ गई, अब मैं जो चाहूँ वो होगा। उसके बाद से उसने फिर धरने आंदोलन चालू किया। आयुक्त ने उसकी बातों को माना, आयुक्त उसको कुर्सी में बैठा के बहुत उसका आयुक्त का बहुत लाड़का कारपोरेटर है वो, तो आयुक्त तो बहुत उसकी बातें मानते हैं। तब अब हम भी देखते हैं कि आयुक्त तो बातें मानते हैं कि नहीं, हमारी भी मानते हैं कि नहीं। अब हमारा भी टाइम आया, अब हम बताएंगे कि कौन कितने पानी में है।